गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक ऐसी रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपके रिलेशनशिप को लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि जहाँ पे भी आप अपने रिलेशनशिप में भी स्टक है ना, कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में डाल दिया है विदाउट एनी रीज़न आपको बताए, वो आपकी लाइफ से बिल्कुल गायब से हो गए हैं। अगर है भी तो ऑन एंड ऑफ एक कंडीशन आपके साथ चल रही है, जो कि आपको अंदर ही अंदर ना चीज़ें खाई जा रही हैं कि ये इंसान ऐसा अचानक से ऐसा क्यों हो गया। ठीक है। और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कुछ अचानक से कुछ चीज़ें होती है ना, उसका रीज़न कुछ और ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इस रिलेशनशिप में ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए और उसके लिए इतना टॉक्सिक हो गया है। क्योंकि आप तो अपनी तरफ से पूरा 200% दे रहे हो उन्हें, आपके अंदर कहीं कमी नहीं है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी इस प्यार को, उन्हें प्यार देने में। लेकिन इस इंसान के मन में ऐसा क्या हो गया, या इस इंसान की लाइफ में ऐसा क्या आ गया, या कौन आ गया कि जिस कारण ये आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आज हम पूरा चीज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है। पूरी रीडिंग तक बने रहिएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाली है। आपको हर चीज़ क्लियर पता लगने वाली है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो रीडर। और जो मैं रीडिंग करता हूँ, ये एक जनरल रीडिंग रहती है, टाइमलेस रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उसे उतने ही पार्ट को क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज बाकी पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि हम आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कार्ड चूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसी कलेक्टिव रीडिंग में किसी का नेम और डेट ऑफ बर्थ तो होता नहीं है हमारे पास। लेकिन पर्सनल रीडिंग में आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से कार्ड चूज किए जाते हैं। ठीक है, पिक किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर आपकी पर्सनल रीडिंग की जाती है, जो कि आपसे 200% बिल्कुल रेजोनेट होती है। आपकी करंट सिचुएशन से, आपके पास से और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी चीज़ बताई जाती है आपको। साथ में आपको रेमेडीज भी बताई जाती है कि आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो सिचुएशन का क्या सोल्यूशन है। कुछ होमली रेमेडी होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं। और साथ में चीज बता दूं, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स भी होते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिविटी रिमूवल हो गया, फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, नॉर्मल जॉब पर्पस के लिए हो गया, अपॉर्चुनिटी के लिए हो गया। तो हर तरीके के ब्रेसलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किए जाते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं होता है तो फोटो से एनर्जाइज किए जाते हैं, नेम एंड फोटो से। ठीक है। यदि आप ये भी हमसे लेना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, आप हमें सिचुएशन बता दीजिए, अकॉर्डिंगली हम आपको दे देंगे। और उसके लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरे 9540046626। चलिए अब शुरुआत करते हैं रीडिंग की। लेकिन सबसे पहले मैं डिवाइन पावर है यूनिवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग के थ्रू उनके सभी क्वेश्चंस का उन्हें आंसर देना, ताकि उनके मन में जो एक स्टकनेस है, जो क्लियरिटी उन्हें चाहिए, वो क्लियरिटी इन्हें प्रॉपर ढंग से मिल सके। ओके। एक मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है। इस जब कैंडल ब्लो हुई है ना, इस लो की तरफ 1 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना। आपको कई आंसर तो आपको अभी मिल जाएंगे हैंड टू हैंड। अपने पार्टनर को मन में सोचिए, फिर देखिएगा। आप समझ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हर हाल में कोई नेगेटिविटी है आपके इस रिलेशनशिप में। जो आपका इतना लंबा रिलेशनशिप टॉक्सिक हुआ है ना, ये किसी और के कारण से हुआ है, वो थर्ड पर्सन के कारण हुआ है ये। और ये जबरदस्ती किया गया है, समझ रहे हो। मीन्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई क्लैशेस नहीं थे, लेकिन आपके क्लैशेस, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कोई और पसंद करता था पहले से ही, लेकिन आपके पार्टनर आपको पसंद करते थे। या कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर यदि कोई जॉब प्रोफाइल में है, तो उनकी जॉब प्रोफाइल में ही कोई है जो कि उन्हें शुरू से ही पसंद करता था। ठीक है, या करती थी।
तो उन्होंने जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा है उन्हें, काइंड ऑफ स्पेल करके। यदि मैं देख पा रहा हूं, यदि मैं सही हूं, तो आपने कुछ अपने पार्टनर के अंदर चेंजेस अचानक से देखे होंगे कुछ लास्ट 1.5 मंथ में, 1 मंथ में लास्ट चेंजेस कुछ आपके सामने आए होंगे कि आपको खुद कई बार बड़ा फील हो रहा होगा ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा चेंजेस कैसे आ गए इनके अंदर, पहले तो ऐसे नहीं थे ये। लाइक उनके बात करने में कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं आपको, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, उनके लव एंड अफेक्शन में थोड़े चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे आपको। कंफर्म है कोई नेगेटिविटी है, इस चीज की गारंटी है। और अभी कंडीशन कहीं अगर मैं बताऊं, यदि आप एक लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो मुझे कहीं ना कहीं चीज दिखाई दे रही है कि आप किसी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, और इस सिचुएशन ने ना आपको अंदर से बिल्कुल तोड़ के रखा हुआ है अभी कि ऐसा कैसे हो गया। सच में इस इंसान ने ना आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। इसने आपको पहले इतने कमिटमेंट्स दिए थे, इतने आपसे वादे करे थे, लेकिन अब आपको ना वो सब चीज टूटती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपने इसे कहीं ना कहीं अपना मान चुके थे। कोई भी इंसान इसे अपना मान लेगा। यदि कोई इंसान आपको जो है इतने टाइम से आपसे प्यार करता हो, आपसे हर चीज शेयर करता हो, अपने बारे में सब चीज बताता हो, लेकिन अचानक से यदि वो इंसान आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट ले आए कि आप भी उस चीज को मतलब कि बियर ना कर पाओ, तो दिमाग में चीजें तो आती हैं कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जो कि हमारा रिश्ता टूट रहा है। तो मुझे ना आप इमोशनली बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो, बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो आप इमोशनली। आप बैठे बैठे बातों को देख के सोचते रहते हो, कई बार तो आपके आंसू निकल जाते हैं बैठे बैठे, अचानक से लोगों के सामने निकल जाते हैं। लोग अगर आपसे पूछते हैं भी कि क्या हुआ, तो आप उन्हें इग्नोर कर देते हो, कुछ नहीं बस ऐसी कुछ आंख में लाइक कुछ चला गया था, ये काइंड ऑफ ऐसे। लेकिन आपके ना मन में वो एक ना स्टक हो गया है बिल्कुल वो इंसान। जानते हैं, आपने ना इस इंसान से अपनी लाइफ को लेके बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन अब आपको वो सारी उम्मीदें टूटते दिखाई दे रही हैं। और आपके दिमाग में ना जानते हैं इस इंसान को लेके एक ऐसी इमेज बनी हुई थी कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, पूरी दुनिया आपको दुख दे सकती है, लेकिन ये इंसान दुख आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसने आपको हमेशा से ही ना प्रोटेक्ट करा है। हर एक कहते हैं ना, एक हर एक कांटों वाले रास्ते से आपको प्रोटेक्ट करा है, हमेशा आपकी केयर करी है, रिस्पेक्ट करी है आपकी हमेशा। लेकिन अब सिचुएशन जानते हैं सिचुएशन क्या आ गई है, सिचुएशन अब ये आ गई है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना करना पड़ रहा है इस इंसान से, कहीं ना कहीं आपको कुछ हार्म ना पहुंचा दे। मतलब कितना बड़ा चेंज आया है ये। जो इंसान अभी तक आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, अब आपको अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। उसका बिहेवियर में जानते कितना बड़ा चेंजेस आया है। और मुझे जानते अच्छा मैं आपको चीज पूछता हूँ, यदि आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। यदि कोई नेगेटिविटी होती है तो इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं अचानक से, ठीक है, उसके बोलने में चेंजेस नजर आते हैं। बोलने के सेंस में मतलब कि वो अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करेगा, बहुत ऑफ सा रहा करेगा हमेशा, हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी, हेडेक काइंड ऑफ रहेगा, बॉडी बहुत लो लो फील करेगी, जो चेहरे पे जो चार्म होता है ना वो चार्म नहीं रहेगा बिल्कुल भी, चेहरा बिल्कुल डल आपको साउंड करेगा उनका। यदि आप उनके साथ रहते हैं तो आपको उनकी हेल्थ में दिक्कत दिखाई देगी। और एक प्रॉब्लम और भी है कि उनकी वो कहीं अगर काम कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत एनर्जेटिक होकर काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होगा उनकी बॉडी बिल्कुल लो पड़नी शुरू हो जाएगी, ये भी प्रॉब्लम होती है। नीज में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। उनका चेहरे का थोड़ा हुलिया सा चेंज हो जाएगा, अजीब सा चेहरा हो जाएगा। तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं नेगेटिविटी के, कि आपसे हंस के बातें कर रहे हैं, अच्छे से बात कर, लेकिन अचानक से मूड स्विंग, अचानक से गुस्सा करना शुरू कर दिया, और उस मोमेंट पे ऐसा बिहेव करते हैं लाइक आपको जानते ही ना हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नेगेटिव एनर्जीज की। यदि कुछ ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मुझे। और जानते हैं
लेकिन आपका ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपको कहीं का डाउट हो रहा है कि कोई है जो ऐसा करवा रहा है इनसे, और ये सच है। ये खुद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में, अगर देखो इनकी फीलिंग्स की बात करो, आपके आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करो ना, ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि किसी और ने इसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी करी है, कोई काइंड ऑफ स्पेल करा है, जस्ट अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उसके अंदर अपनी एक ईगो है कि हाँ मैं इस इंसान को पाके रहूंगी, इसीलिए उसने कुछ ऐसा किया है। और ये भी चीज मैं कंफर्म बता दूं, कुछ उसे खिलाया पिलाया गया है या कुछ ऐसी जगह ले जाया गया है जहां पे टूने टोटके होते हैं। और लेकिन ये स्पेल ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला है, ये स्पेल हर हाल में टूट जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं है, ये भी कंफर्म है, क्योंकि वो इंसान बार बार आपकी तरफ खिंचता है, बार बार आपको ऑनर से कंडीशन देता है, फिर बार बार आपसे बात करता है, फिर आपको ब्लॉक करता है। पॉजिटिव चीज क्या है इसमें कि एटलीस्ट वो आपसे बीच बीच में बात करता है। मैं इट मीन्स कि जब जब आपसे बात करता है वो उस समय उसकी नेगेटिविटी हटती है, इसलिए वो बात कर पाता है। और जब उस सामने वाली पार्टी को पता लगता है ना कि हाँ इसकी नेगेटिविटी कम हो रही है, उसका असर कम हो रहा है, उसके बाद फिर से स्पेल किया जाता है। और कहीं ना कहीं जानते हैं इस रिलेशनशिप में ना, आपने इस इंसान को लेकर ना सारे डिसीजन आपने दिल से लिए हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का डाउट भी होता था ना, तो आपने अपने दिमाग, आपके दिमाग से बोलता था नहीं यहाँ कुछ डाउट लग रहा है मुझे। क्योंकि क्या है ना, जब कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होता है या कोई नेगेटिविटी होती है ना, तो उस इंसान कुछ बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम पहले से ही। तो आपके मन में कहने का डाउट तो आया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन आपने ना फिर वही चीज़ अपने दिल से ली है, दिमाग से नहीं ली। आपको ऊपर उस पर इतना ब्लाइंड फेथ है कि नहीं ये इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। अब जब चीज सामने आ गई है तो आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि ये हो कैसे रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये इंसान उस चीज को ठीक नहीं कर सकता। जो इंसान इसके साथ एनर्जी में जुड़ा हुआ है ना, वही इंसान इसे ठीक कर सकता। लाइक आप इस इंसान से एक एनर्जी में जुड़े हुए हो, तो आप ही इसे वापस उस दलदल से बाहर निकाल सकते हो, ये भी कंफर्म है। ठीक है, उसके लिए नेगेटिविटी रिमूवल आपको अपने हाथ में पहनना होगा, जैसे कि हमारे पास है, जैसे मैंने पहना हुआ ना ये ब्लैक ओपीस जिन, ये होता है नेगेटिविटी रिमूवल। इसको आपको अपने हाथ में पहनना होगा, इसको आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किया जाएगा। तो देखना इसका असर, लोग मुझसे पूछते हैं सर इसका असर कब स्टार्ट हो जाएगा। इसका असर विद इन 1 मंथ स्टार्ट हो जाता है, एंड डिपेंड्स ऑन योर पॉजिटिविटी, हाउ मच यू आर पॉजिटिव टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप एंड दिस क्रिस्टल। यदि आप इस क्रिस्टल के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आपको विश्वास रहना चाहिए कि हाँ भी मैंने पहन लिया है तो अभी क्रिस्टल हर हाल में काम करेगा, तो ये विद इन ए वीक भी काम कर सकता है। और ये कंफर्म है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके यदि मैं पार्टनर की फीलिंग बताऊं ना, पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता है, दोनों को एक साथ बिताना चाहता है। क्योंकि देखो आपको भी ये चीज जानते हैं कि कहीं ना एक जगह आपके मन के किसी कोने में ये चीज कंफर्म है कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर एक कमिटमेंट किया था कि वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएगा, कभी आपको नहीं छोड़ेगा। और ये चीज सच है, क्योंकि जब कोई इंसान कमिटमेंट आंख में आंख डाल के देता है ना, तो उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, भले इंसान झूठ बोले, उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। और आपने वो चीज फील करी है, तभी आपने उसके साथ इतने सपने देखे हैं। और इस चीज की मैं भी आपको बोलता हूँ, कुछ पॉजिटिव वाइब्स मेरे सामने भी आ रही है कि हाँ वो इंसान आपके पास वापस जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे, वो तभी आ पाएगा। क्योंकि नेगेटिविटी की सिचुएशन में जानते हैं, जब कुछ ऐसा होता है ना, तो इंसान अपने हाथ में नहीं रहता, इंसान खुद नहीं कुछ कर पाता, करना आपको ही पड़ेगा। और ये इंसान जब वापस आपकी लाइफ में आएगा तो उस समय आपको इसे फिर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद ये अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगा और फिर कोई और किसी और का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, ये जब इंसान आपके पास वापस आ जाएगा ना इस नेगेटिविटी से हटकर,
तो कोशिश कीजिएगा ये वाला ब्रेसलेट जो आप अपने हाथ में पहनेंगे, ये सेम ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देना, जो कि उसको हर नेगेटिव एनर्जी से, हर बुरी नजर से, हर एक काइंड ऑफ स्पेल से उसे हमेशा दूर रखेगा। और मैं प्रेफर करता हूँ ये ब्रेसलेट को आप हमेशा पहन के रखें, इसे कभी ना उतारें। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है ना कि आपके रिलेशनशिप पे बार बार नजर लगती रहती है, या कोई है जो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो अपने हाथ में ये पहन के जरूर रखिए, अपने और अपने पार्टनर के हाथ में, क्योंकि ये आप दोनों के नाम से एनर्जाइज होता है। तो आपकी एनर्जी हमेशा कनेक्टेड रहेगी, कोई आपकी एनर्जी को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा और आपका रिलेशनशिप बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैं एंजल मैसेज उठाता हूं, देखते हैं क्या एंजलिंग मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, लेट्स शफल इट। ओके, पहला कार्ड देखते हैं क्या है। देखो कार्ड आया ना, आई विल वेट फॉर यू। मतलब वो इंसान खुद आपकी वेट कर रहा है कि कोई उसे आके उस चंगुल से निकाले, और वो जिंदगी भर आपके साथ निभाना चाहता है। मैंने भी यही बोला आपको, निकाल आप ही पाओगे उसे, क्योंकि आपकी एनर्जी उस इंसान की एनर्जी से कनेक्टेड है। कार्ड्स देखो यही बोल रहे हैं। एक और कार्ड देखते हैं। देखिए, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। उसको एक मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है। वो ये कह रहा है कि मेरे प्यार को समझना, मैं अपनी जगह सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। एक और कार्ड निकालेंगे हम। कितना प्यारा कार्ड आया देखिए, आई नो यू मिस मी। और वो भी जानता है कि आप उसे मिस कर रहे हो, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, आप ब्लाइंडली मिसअंडरस्टैंड नहीं होंगे इन सिचुएशन को लेकर। तो कुल मिला के एंजेलिक मैसेजेस भी यही आए हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिलीव रखना है, आपका पार्टनर आपके पास ही रहेगा। बस थोड़ी सी नेगेटिविटी है जो कि आपको खुद रिमूव करनी है। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ये वाला क्रिस्टल है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक ओबिसिडियन, जो कि नेगेटिविटी रिमूवल ब्रेसलेट है। ठीक है, ये अपने हाथ में पहन के रखिए, ताकि देखो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत मजबूत है, इसलिए मैं रोज क्वार्ट्स नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आपके रिलेशनशिप को नजर बहुत लगती है, इसलिए अपने इस रिलेशनशिप को बुरी नजर से बचाने के लिए, हर किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाने के लिए इस क्रिस्टल को अपने हाथ में पहन के रखिए। हो सके तो अपने पार्टनर को भी पहनाइए, ताकि दोनों एक प्रोटेक्टेड शील्ड में रहें। ठीक है, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी। प्लीज अगर रीडिंग रेजोनेट करी और इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा, और साथ में प्लीज मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और आज की रीडिंग ही खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक दैट, and thank you so much for watching. Have a nice day.